पीसीबी को कोई पूछने वाला नहीं है। सारी एनर्जी वो दूसरे ममालिक में वेस्ट कर कर आते हैं और उसकी वजह क्या है? पैसे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में खेलने की बात आए चैंपियंस ट्रॉफी या इंडिया के अगेंस्ट, तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। मुल्क में जो है ना स्ट्रक्चर, ये जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो यहाँ पे टैलेंट मौजूद है उनके लिए है ही नहीं। तो जो हमारे हीरोज थे वो अब हीरोज हमें नहीं मिलते हैं। उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, वहाँ खेलने को ग्राउंड्स हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, शहरों में दिखाना, वो भी रमज़ान के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात होगी पीएसएल की। पीएसएल को लेके सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन पीएसएल से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जिस बुरी तरह से हारा, उसके बाद लोग जो है बजाय इसके कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते, अब जो है वो उल्टा इंडियन टीम के प्लेयर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप इसे कह लें कि आउट ऑफ एंगर भी, और लोग सब यही कह रहे हैं कि भाई जो अच्छा खेलता है उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सो अब पीएसएल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन अगर पीएसएल के हवाले से बात की जाए तो इतनी शेमफुल डिफीट के बाद अब पाकिस्तान जो है पता नहीं पीएसएल के लिए कैसी तैयारी कर रहा है। और अभी एक कमर्शियल जो है, उनकी जो कैंपेन शुरू हुई है वो आउट हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड फेमस जो क्लिफ डाइवर हैं, ऑरलैंडो डुक्यू उनका नाम है, वो कोलंबियन है और उनके पास गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बेतहाशा और उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। डेफिनेटली उन्होंने थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चार्ज किया होगा, तो क्योंकि पीएसएल जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं। लेकिन ये जो कैंपेन है इसको रमज़ान के महीने में लॉन्च किया जा रहा है और दूसरी बात यह है कि 29 ऑफ मार्च तक ये पाकिस्तान के 11 जो शहर हैं वहाँ पे ये ट्रॉफ़ी डिस्प्ले की जाएगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि रमज़ान का महीना हम मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत होता है। ठीक है, आपके काम भी चल रहे होते हैं, आप जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप अवॉइड करते हैं, क्योंकि सबका जोर इस चीज़ पर होता है कि हम तरावी पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें, कि इतना बाबरकत और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए महीना। और इस महीने में पीएसएल को लेके इस तरह के इवेंट्स रखना और 11 शहरों में दिखाना, वो भी रमज़ान के मौके पर, आई थिंक ये कोई अक्लमंद काम इन लोगों ने नहीं किया है। सो लेट्स सी कि कितने लोग आते हैं। आई थिंक इसको रमज़ान के बाद होना चाहिए था। खैर, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कवर करूँगी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और क्या वजह है कि जब वो मैदान में उतरते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे एक अनाड़ी खिलाड़ी। और जैसे मैं पिछली भी वीडियोस में कहती रही हूँ कि यार जो हमारी गली के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा क्रिकेट को समझते हैं और खेलना जानते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, उनके प्लेयर्स इतने अच्छे हैं और वो ग्राउंड में आके इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करते इस तरह की जो चैंपियंस ट्रॉफीज़ होती हैं उसमें? इसकी डिटेल में हम जाते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पे तो मैं यही बात करूँगी कि देखें, पीएसएल होने जा रहा है, लेट्स सी उसमें क्या होता है। लेकिन अभी जो हमारी आवाम है ना, उसका दिल टूट चुका है और उल्टा वो जो है हम इंडियन टीम जो है, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसके जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनको जो है उनको बहुत पजीराई मिल रही है। लोग इतने दिल बर्दाश्त हो चुके हैं कि उन्होंने लिटरली इंडियन जो है जर्सीज जो है वो पहनी हुई थी मैच के बाद। सो इट इज़ वेरी शेमफुल कि आप अपनी अवाम, अपने लोगों को इतना ज़्यादा उनका दिल तोड़ दें, इतना ज़्यादा हर्ट कर दें कि वो दूसरी टीम को इंडिया से, ठीक है, माना हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहते सारा कुछ, लेकिन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि जो अच्छा खेलेगा उसको तो दाद देनी चाहिए। सो ये पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो माजी में भी पाकिस्तानी टीम जो है उसने बहुत सारी जगहों पर हमें शर्मिंदा करवाया। बहुत रेयरली होता है कि वो अच्छा खेलती है, लेकिन हमारा जब टाइम था, अगर हम बात करें, हम छोटे होते थे, तो जो हमारे हीरोज़ थे वो अब हीरोज़ हमें नहीं मिलते हैं। आज का बच्चा अगर आप उससे पूछें तो उसको नाम भी नहीं पता होगा। इसकी क्या वजह है?
आप देखिए वसीम अकरम थे, इमरान खान, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक और वकार यूनिस और बहुत सारे नाम हैं, अगर मैं यहाँ पे सारे ऑफ कोर्स मैं नहीं लूँगी। वो हमारे हीरोज़ थे, बच्चा बच्चा उनको जानता था, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन अब आप किसी बच्चे से पूछ लें, वो नहीं जानता होगा, क्योंकि ये लोग अच्छा खेलते ही नहीं है। जब आप अच्छा खेलेंगे नहीं तो आप हीरो की कैटेगरी में कैसे फॉल करेंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने, जब मेरे घर पे स्क्रीनिंग थी एंड माय फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, और शुरू में ही मैच के पता चल गया था, वो मैंने व्लॉग भी डाला था कि भाई पाकिस्तान विल लूज, शुरू में ही पता चल गया था। वो जिसे कहते हैं ना मुकाबला भी नहीं था, वो खेलने का मौका दिया था इंडिया को। तो ऐसा क्यों ये पाकिस्तानी टीम करती है? उनको क्या मौके नहीं मिलते? क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती? क्या उनके पास वसाइल नहीं हैं? और ये मुल्क से बाहर जाके जो है इतनी लीग्स खेल रहे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में खेलने की बात आए, चैंपियंस ट्रॉफी या इंडिया के अगेंस्ट, तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिसोर्सेज के हवाले से अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन टीम नो वंडर एक बहुत बेहतरीन टीम है और अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा खेल रहा है। अब इंडिया का वहाँ पे जो उनके प्लेयर्स होते हैं उनको कभी भी बाहर की लीग्स नहीं खेलने देता इंडिया। वो आईपीएल खेलते हैं और उनको इतने अच्छे पैसे मिलते हैं कि उनको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। इसके बरक्स पाकिस्तान में जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इतनी सारी लीग्स हो गई, बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया की, और उसके अलावा और भी बहुत सारी लीग्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हुए पैसे नहीं कमा सकते, वो मैच फिक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले इस तरह के बहुत सारे मौके हमने देखे कि जहाँ पे मैच फिक्सिंग की गई और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। तो पैसा जो है, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होती हैं या टेस्ट मैचेस होते हैं, इसमें पैसा नहीं होता, तो ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि छोटे घरों से तो इंडियन क्रिकेटर्स भी आए हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम के जिनके घरों में लिटरली वॉशरूम तक नहीं था, एक एक कमरे के वो छोटे से कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम बनाया क्योंकि उन्होंने मेहनत की और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में उनके पास वसाइल बहुत हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, वहाँ खेलने को ग्राउंड्स हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। उनको कदर करनी आती है, चाहे वो उनके आर्टिस्ट हो, चाहे वो उनके क्रिकेटर्स हों, वो उनको कहीं नहीं जाने देते, वो वहीं पर उनसे खिलवाते हैं। जब भी इंडिया ने इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करे हैं, हीरोज़ बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट को बहुत संजीदगी से लिया जाता है और वहाँ के क्रिकेटर्स जो हैं उनको इतना अच्छा मुआवजा वहाँ पे मिल जाता है। वो कमर्शियल्स भी कर रहे होते हैं और साथ साथ वो अपने ही मुल्क के लिए आईपीएल जिसे आप कहते हैं वो खेल रहे होते हैं, तो वो ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर है। यहाँ पता होता है जो लड़के आते हैं छोटे घरों से, इतने पैसे उनके पास नहीं होते, वो कहते हैं कि बस अब आके हमने पैसे कमाने, और जो भी काम जिसमें सिर्फ आपका मकसद पैसे कमाना होगा उस काम में कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपना, वो कहते हैं ना, हार्ट एंड सोल डालना पड़ता है। और स्पेशली क्रिकेट, जो कि आप सोचिए कि पाकिस्तानियों की कितनी उससे उनसियत है और इतना ज़्यादा दिल से वो देखते हैं, इतनी उम्मीदें उनकी होती है, और स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोगों की एक्साइटमेंट उरूज पर होती है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन फिर वही होता है कि पाकिस्तानी टीम जब ग्राउंड में आती है तो ऐसे हो जाती है जैसे उसको खेलना ही नहीं आता। और बाहर मुल्कों में इतना पैसा मिल रहा होता है, अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे सारी अपनी एनर्जी लगा कर आ जाती है, और जब वो पाकिस्तान आके खेलती है तो एनर्जी तो होती नहीं है उसके पास। किसी के कंधे में दर्द होता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के साथ कोई मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी वो दूसरे ममालिक में वेस्ट कर कर आते हैं। और उसकी वजह क्या है? पैसा। हमारी टीम का मेन फोकस ही ये है कि भाई हम पैसा कमा लें। अब इसमें क्रिकेटर्स जो है सिर्फ वो अकेले तो कसूरवार नहीं है, हमारा बोर्ड भी है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो बराबर का शरीक है। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्या उसको पाकिस्तान की इज्जत या उसके नाम की परवाह नहीं है? तो मुझे तो लगता है कि नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो हमारे प्लेयर्स और ऐसे बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सही वाकई खेलना जानते हैं, मैं पर्सनली कुछ को जानती हूँ कि
वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, अंडर 19 में आना चाह रहे थे और बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन वो नहीं आ सके। तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में आना, उसमें घुसना इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर तो यही वाले मामलात होते हैं कि सिफारिशें चलती हैं या बेचारे दिन रात जो है ठोकरें खाते हैं और कोशिशों में लगे रहते हैं, फिर जाके उनको मौका मिलता है। और हमारी टीम की अगर बात की जाए तो जिनको मौका मिला उनका सिर्फ ज़ोर इस चीज़ पर होता है कि जी हम पैसे कमा लें। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी जो हैं वो PSL क्यों देखें जब हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है। अब एक तरफ कैंपेन चल रही है जिस पे इन्होंने करोड़ों, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाई होगी, ठीक है। अब वो जो कैंपेन है और वो जो ट्रॉफ़ी है, बहुत खूबसूरत ट्रॉफ़ी है, उस पर कह रहे हैं कि जी 22,000 से ज़्यादा जो है ज़िरकॉन्स जो हैं वो स्टडेड हैं। ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसी ट्रॉफ़ी का क्या करना जो आप जीत ही नहीं सकते। आपके पास एक मौका था, आपके मुल्क में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई, आपको चाहिए था आप ग्राउंड में जब उतरते तो अच्छा परफॉर्म करते, लेकिन आप लोगों ने सबकी जो वो खुशियाँ थी उस पर पानी फेर दिया। और वही वाली बात है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो है ना स्ट्रक्चर, ये जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो यहाँ पे टैलेंट मौजूद है उनके लिए है ही नहीं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, वो जो अपना टैलेंट है उसको बाहर नहीं जाने देते, वो वहीं खेलते हैं और उनको ग्रूम करते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और यहाँ पे इसके बरक्स है, जो टैलेंट है वो बेचारा रुलता रहता है, ना उस टैलेंट के पास ग्राउंड्स हैं, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना उनको पैसे दिए जाते, ना उनका किसी तरह से ख्याल रखा जाता। तो वो क्या खेलेंगे। और जो आ जाते हैं वो कहते हैं कि जी पैसा बनाना है क्योंकि हमें पैसा तो मिल नहीं रहा यहाँ से, तो वो फिर जाके बाहर लीग्स जो हैं, करेबियन लीग्स हो गई, दूसरी लीग्स हो गई, वहाँ जाके खेलते हैं और फिर घूम फिर कर हमें वही शक्लें देखने को मिलती हैं। बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, फ़खर जमान हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, वसीम शाह हो गए। अब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अगर देखी जाए तो T20 में देख लें आप, और 50 ओवर्स के गेम में आप देख लें की क्या परफॉर्मेंस होती है, टेस्ट मैच में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी ये बाहर जाके जो लीग्स हैं वहाँ पे लगा देते हैं और वहाँ परफॉर्म भी अच्छा करते हैं क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा होता है। तो पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। तो फिर कैसे निकलेगा शाहिद आफरीदी इनमें से, कैसे निकलेगा इमरान खान इनमें से, तो ये तो मुश्किल है क्योंकि जब आप पैसे पर ही आपका सारा जोर है और आप बाहर जाके दूसरे मुल्कों के लिए खेल रहे हैं तो फिर आप क्या ही जीतेंगे। हमारे जो हीरोज़ थे, वो प्लेयर्स जो थे जिनको आज तक बच्चा बच्चा जानता है, उनकी तो क्या ही बात थी। जब वो ग्राउंड में उतरते थे तो पता चलता था कि जी अब ये तबाही मचा देंगे, और उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, एक बार नहीं बेशतर बार। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं। कैंपेन्स पे इतना पैसा लगाया गया है, अगर यही पैसा आप जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन पर लगाएं, उनके लिए ग्राउंड्स बनाएं, उनको आप पैसे दें, ठीक है, उनको सपोर्ट करें हर तरह से, कि स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो शायद हमारे पास फ्यूचर में कोई शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इस तरह के स्टार्स आ जाएं वापस से। लेकिन कोई आसार अच्छे नज़र आ नहीं रहे। कैंपेन एक बहुत महंगी कैंपेन है, और ऐसी कैंपेन का क्या करना जब लोग ऑलरेडी इतने दिल बर्दाश्ता हैं, तो अब वो PSL में क्या इंटरेस्ट लेंगे। T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी आप देख लें कि शाहीन आफरीदी को दोबारा बुला लिया था, हारिस रऊफ़ थे, नसीम थे, और इन्हीं को घुमा फिरा के ले आते हैं। शाहीन आफरीदी जबकि इंजर्ड थे, हारिस रऊफ़ के साथ भी मसले थे, फिर रह के इनके पास यही रह जाते हैं प्लेयर्स जिनको ये बार बार बुलाते हैं। तो ये जो ट्रॉफ़ी है इसका तो मैंने आपको बता दिया है कि कैंपेन शुरू हो चुकी है और 11 जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान की उसमें इसको डिस्प्ले किया जाएगा रमज़ान के महीने में, और जाहिर सी बात है जो क्राउड मूवमेंट है वो तो कम होगी क्योंकि रमज़ान है, उस तरह से तो नहीं हो सकता जैसे आम दिनों में होता है। तो लेट्स सी कि कैसा रिस्पांस आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। जो वाकई खेलना जानता है, जो बहुत अच्छा खेलता है, उनको मौके नहीं मिलते। तो PCB को जो है होश के नाखून लेने चाहिए। जाहिर सी बात है PCB
को कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें हमारी गवर्नमेंट भी कसूरवार है, इदारे बना दिए गए हैं और उसमें करप्ट लोग जो हैं वो बिठा दिए गए हैं और ये करप्शन ही है। और पीसीबी की करप्शन के हवाले से अगर बात करें तो वो तो सबको पता ही है कि किस तरह से पीसीबी जो है वो काम करता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि पीएसएल नहीं होना चाहिए या पीएसएल बुरा है, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आउटकम है, पीएसएल से हासिल क्या हो रहा है? हम ये तो नहीं चाहते ना कि पीएसएल हो और हमारी टीम हार जाए, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि परफॉर्मेंस नाम की चीज़ ही ना हो, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। तो वही वाली बात आ जाती है, फिर इंसान सोचता है कि पीएसएल शायद सिर्फ इसीलिए करवाया जाता है ताकि पैसे बनाए जा सकें, और कोई दूसरी बात समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बाहर जाके लीग्स खेल कर आते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ पे उनको पैसे खूब मिलते हैं, और वो थक हार के जब पाकिस्तान पहुँच के खेलते हैं तो वो सारी एनर्जी तो वहाँ वेस्ट कर चुके होते हैं। तो यहाँ जब ग्राउंड में उतरते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो होती है। तो क्या आउटकम है इसका, सोचने वाली बात है। तो इस पे हमारी हुकूमत को और पीसीबी को कुछ करना चाहिए, या तो बैन लगाएं कि ये बाहर जाके ना खेलें और इनको इतने पैसे यहाँ पे दें और अपॉर्चुनिटीज़ दें जिस तरह से इंडिया में मिल रही हैं, ताकि इनको ज़रूरत ही ना पड़े पैसा कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाने की। और आपको पता है कि क्रिकेट में जो आता है उसका आई थिंक सभी का यही एम होता है कि भाई पैसे मैं कमा लूँ। स्टार तो वो बन ही जाते हैं, लेकिन पैसे कमाना जो है उनका मेन फोकस होता है। ये थी पीएसएल और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।